नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 6 विषय सामाजिक विज्ञान भूगोल का अध्याय है मानचित्र। उस अध्याय के महत्वपूर्ण एमसीक्यू टाइप प्रश्नोत्तरी की चर्चा करेंगे जो आपको आने वाले एग्जाम में बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। आइए शुरुआत करते हैं इस अध्याय की प्रश्नोत्तरी। प्रश्न पहला है, नक्शे पर रायपुर से महाराष्ट्र की दूरी 11 सेंटीमीटर है। यदि पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर है तो वास्तविक दूरी कितनी होगी। तो एकदम आसान सा सवाल है। तो ऑप्शन है 5 मीटर, 55 मीटर, 55 किलोमीटर या 11 किलोमीटर। तो राइट आंसर आएगा 55 किलोमीटर। प्रश्न नंबर 2, पैमाना किसे कहते हैं। ऑप्शन है मानचित्र की दूरी को, सेकंड ऑप्शन कागज की दूरी को, थर्ड मानचित्र एवं जमीन की वास्तविक दूरी के अनुपात को व्यक्त करने को, या डी जमीन की दूरी को। राइट आंसर आएगा ऑप्शन थर्ड, मानचित्र एवं जमीन की वास्तविक दूरी के अनुपात को व्यक्त करने को पैमाना कहा जाता है। प्रश्न नंबर 3, नक्शे में पैमाना क्यों बनाया जाता है। ऑप्शन है दूरी ज्ञात करने के लिए, ऊंचाई ज्ञात करने के लिए, दिशा ज्ञात करने के लिए, या लास्ट ऑप्शन विभिन्न स्थलाकृतियों का पता लगाने के लिए। तो राइट आंसर आएगा कि नक्शे में पैमाना क्यों बनाया जाता है। तो राइट आंसर आएगा दूरी ज्ञात करने के लिए। प्रश्न नंबर 4, उत्तर दिशा किन माध्यमों से ज्ञात की जा सकती है। सूर्य द्वारा, चुंबकीय सुई द्वारा, ध्रुव तारा द्वारा, उपरोक्त सभी के द्वारा। तो राइट आंसर आएगा उपरोक्त सभी के द्वारा। प्रश्न नंबर 5, मानचित्र में उत्तर दिशा पृष्ठ के ऊपर है तो पूर्व दिशा किस ओर होगी। ऑप्शन है बाईं ओर, दाहिनी ओर, नीचे की ओर या मध्य में। तो मान लो कि जो मानचित्र है, मान लो ऐसा यहाँ पे मानचित्र है, तो यहाँ पे उत्तर दिशा यानी कि ये हमारी रही उत्तर दिशा। तो इस भाग के अंदर मान लो कि पूर्व दिशा है, तो सीधा यहाँ पे देखो, मान लो कि हम यहाँ पे करें नॉर्थ, नीचे आएगा साउथ, इस साइड आएगा ईस्ट और यहाँ पे आएगा वेस्ट। तो ऊपर जो मान लो कि यहाँ पे पूर्व दिशा है, तो यहाँ पे पूछा गया है तो पूर्व दिशा में यानी कि ये दिशा है ना किस साइड होगी। तो राइट आंसर आएगा दाहिनी ओर। प्रश्न नंबर 6, नक्शा बनाने के लिए क्या आवश्यक है। पैमाना, संकेत, दिशा या उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर आएगा उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 7, रेखा चित्र किसे कहते हैं। ऑप्शन है बिना पैमाने और दिशा बनाया गया चित्र, मानचित्र को, छायाचित्र को या भौगोलिक चित्र को। राइट आंसर आएगा बिना पैमाने और दिशा का बनाया गया चित्र को रेखा चित्र कहा जाता है। प्रश्न नंबर 8, नक्शे में दिए गए संकेत की सही विशेषता क्या है। ऑप्शन है संपूर्ण राज्य के लिए एक समान, सेकंड ऑप्शन संपूर्ण विश्व के लिए एक समान, थर्ड प्रत्येक देश के लिए अलग अलग, चौथा प्रत्येक राज्य के लिए अलग अलग। राइट आंसर आएगा संपूर्ण विश्व के लिए एक समान। प्रश्न नंबर 9, एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र क्या कहलाता है। उसे कहा जाता है पैमाना। प्रश्न नंबर 10, मैदानों को दर्शाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से रंग का प्रयोग किया जाता है। तो मैदानों को दर्शाने के लिए हरे रंग का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 11, जब बहुत सारे मानचित्रों को एक साथ रखा जाता है तब उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन है तथ्य, ग्लोब, एटलस या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है उसे कहा जाता है एटलस। प्रश्न नंबर 12, भौतिक मानचित्र में निम्नलिखित में से किन चीज़ों को देखा जा सकता है। मैदान, नदियाँ, पहाड़ या उपरोक्त सभी। राइट आंसर आएगा भौतिक मानचित्रों में इन तीनों को देखा जा सकता है।
इसीलिए राइट आंसर रहेगा उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 13, राज्यों, नगरों, शहरों तथा गांव और विश्व के विभिन्न देशों व राज्य तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है भौतिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र, एटलस या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है राजनीतिक मानचित्र। प्रश्न नंबर 14, थीमेटिक मानचित्र में किसे शामिल किया जाता है? रेलवे मानचित्र को, वर्षा मानचित्र को, उद्योग मानचित्र को या उपरोक्त सभी को? राइट आंसर है उपरोक्त सभी को। प्रश्न नंबर 15, मानचित्र के संदर्भ में किन दिशाओं को प्रधान दिग्बिंदु कहा जाता है? ऑप्शन है उत्तर, दक्षिण, पूर्व, उपरोक्त सभी। राइट आंसर रहेगा उपरोक्त सभी को। प्रश्न नंबर 16, किन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय सहमति को उसे क्या कहते हैं? दिशा प्रतीक, रूढ़ प्रतीक, दिग्बिंदु या उपरोक्त सभी? उसे कहा जाता है उपरोक्त सभी, यानी कि दिशा प्रतीक कहा जाता है, रूट प्रतीक भी कहा जाता है और दिग्बिंदु भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन, जो मानचित्र पैमाने पर आधारित ना होकर याददाश्त और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होते हैं उन्हें रेखाचित्र मानचित्र कहते हैं। बिल्कुल सही। सेकंड ऑप्शन, एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखाचित्र खाका कहलाता है। ये भी सही है। उपरोक्त दोनों सही और केवल पहला सही। तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन थर्ड, ऊपर के दोनों सही है। प्रश्न नंबर 18, वृक्षों के वितरण को दिखाने वाले मानचित्र को क्या कहते हैं? भौतिक मानचित्र, थीमेटिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर रहेगा वृक्षों को वितरण को दिखाने वाले मानचित्र को थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है। प्रश्न नंबर 19, नीले रंग का इस्तेमाल किसे दिखाने में किया जाता है? जलाशयों को, पर्वतों को, मैदानों को या पेड़ों को? राइट आंसर आएगा जलाशयों को दिखाने के लिए नीले रंग का इस्तेमाल किया जाता है। प्रश्न नंबर 20, दिक्सूचक का उपयोग किस लिए किया जाता है? ऑप्शन है प्रतीकों को दिखाने के लिए, मुख्य दिशा का पता लगाने के लिए, दूरी मापने के लिए या उपरोक्त सभी? राइट आंसर रहेगा दिक्सूचक का उपयोग मुख्य दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है। प्रश्न नंबर 21, पैमाना किसके लिए आवश्यक है? ऑप्शन है मानचित्र के लिए, रेखाचित्र के लिए, प्रतीकों के लिए या दिशा के लिए? राइट आंसर आएगा पैमाना है जो कि मानचित्र के लिए आवश्यक है। प्रश्न नंबर 22, PTO का पूरा नाम बताइए। ऑप्शन है पंचायत तालुका ऑफिस, सेकंड ऑप्शन पोस्ट एवं टेलीग्राफ ऑफिस, थर्ड पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑफिस, चौथा है इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर आएगा PTO का पूरा नाम है पोस्ट एवं टेलीग्राफ ऑफिस, ऑप्शन नंबर सेकंड। तो यहाँ हमारा आज का अध्याय मानचित्र की जो MCQ टाइप प्रश्नोत्तरी है पूर्ण होती है। धन्यवाद।